हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। टाइम एंड वर्क में हम लोग टाइप्स 5 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग टाइप 6 करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टाइप 6, जो कि ये बातें हम लोग को पहले ही जानना चाहिए था। जैसे मैन, टाइम एंड वर्क, इन तीनों पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझें। जैसे मैं कहूँ कि कोई आपको काम करना रहे, मान लीजिए कि इसी से मिट्टी खोदना हो, तो आप देखें, यदि हम कहें टाइम को आप कांस्टेंट कर लें, टाइम को क्या कर लें, कांस्टेंट, सिर्फ मैन और वर्क के में देखना होगा, तो आप देखेंगे कि जितना मैन आप आदमी बढ़ाएंगे उतना ही आपका वर्क ज़्यादा होगा। यदि इसे खोदना रहेगा 2 आदमी करेंगे तो इतना करेंगे। यदि मैं कहूँ ज़्यादा आदमी लगा दिए तो आपका वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये नज़र आया कि मैन वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आदमी जो है वह कार्य के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि अगर हम 4 आदमी बढ़ाएं तो हमारा वर्क भी उसी तरीके से बढ़ेगा। यानी अगर हम मैन की संख्या बढ़ाएं तो हमारा काम भी बढ़ेगा। ये बातें क्लियर होगी? 1 नंबर कर लीजिए। अगर सपोज मैन, टाइम एंड वर्क, अब हम लोग वर्क को कांस्टेंट कर लें। वर्क को कांस्टेंट करने का मतलब है कि अब वर्क को बराबर कर लीजिए। वर्क कितना फिक्स कर लीजिए, ये टोटल वर्क है। यदि वर्क कांस्टेंट हो गया तो आप देखेंगे, यदि आप आदमी को बढ़ाएं, मैन को बढ़ाएंगे, तो जो उस काम को करने में लगा समय होगा वो क्या होगा, कम। यदि मैं आदमी को बढ़ाऊं तो काम जो होगा वह क्या होगा, कम समय लगेगा। यदि मैं आदमी को घटा दूं, आदमी को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो आप देखेंगे कि जो टाइम होगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कम आदमी रहेंगे तो उस कार्य को करने में क्या होगा, समय ज़्यादा होगा। और इसी काम को करने के लिए मैं कहूं कि आदमी को ज़्यादा कर दूं, मैं इनको क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो आप देखेंगे टाइम जो होगा और कम लगेगा। ये चीज़ें हम क्या समझ पाए कि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आदमी जो है वह समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। आदमी जो समय के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आप देखिए, अगर दोनों इक्वेशन को बराबर करें तो आप पाएंगे W/T। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो आप पाएंगे M = KW/T। M = KW/T, कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी क्रॉस मल्टीप्लाई MT/W। MT मैन इनटू टाइम, वर्क कांस्टेंट है। आप कह सकते हो M1T1/W1 = M2T2/W2। यही बातें आपको समझानी थी कि अगर आदमियों की संख्या हो मैन और लगाया गया समय M1T1 और उनके द्वारा किया गया कार्य W1, अगर बोलें उसी काम को करना हो तो आप बोलेंगे W2 सेम ही हो जाएगा W1 के, तो M2 × T2/W2।
कहीं आपको ये चीज़ें बाय फार्मूला से ये लिखी होती है m1d1 अपान w1 इक्वल टू m2d2 अपान w2, यही बातें आपको नजर आता है फार्मूला बेस में। इसका मतलब अब देखिए d1 लगाया गया समय d1, तो अगर यही d1 को जैसे कहते हैं कि 4 दिन लगा प्रतिदिन 8 घंटे करके, तो आप यहाँ पे आप जान जाते हैं mdh1 या mdh, इसको ऐसा हो जाता है md1h1 डिवाइड बाई w1 इक्वल टू m2d2 h2 अपान w2। यही बातें हैं, इसी को किसी भी दूसरे रूप में लिखा जाता है, जो कि इतना आप जानिए कि m1t1 अपान w1 इक्वल टू m2t2 अपान w2। समझ में आई बात? यदि आप यहां पे किसको कांस्टेंट किए, टाइम को, और यहां पे किसको कांस्टेंट किए, वर्क को। यदि मैं एक बात पूछूं आपसे एक बार कि मैन को कांस्टेंट करिए, जब आप मैन को कांस्टेंट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि टाइम को आप इंक्रीज करिए, जब समय को आप बढ़ाएंगे तो वर्क भी तो इंक्रीज करेगा भाई, जितना ज़्यादा समय लेंगे उतना ज़्यादा कार्य होगा। तो ये जो होता है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, इस बात को भी जाने। इसका मेन फंडा यही है, बड़ा ये सरल भाव में, इस बात को अगर ना आप डायरेक्टली और यूनिवर्सली की बात समझें तो इतना आप समझिए कि यदि मैं कहूँ कि मैन की संख्या बढ़ा दें, किसी काम को करने में जो आदमी थे उनको बढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है काम ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है काम ज़्यादा होगा। और यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि मैन की संख्या बढ़ा दे तो उनमें लगा समय, तो समय क्या होगा, कम। आदमी की संख्या बढ़ेगी तो उनमें किया गया जो समय रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आदमी की संख्या अगर घटा दें तो जो समय लग रहा था उस काम को करने में वो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। तो यही बातें, जो चीज़ें ऊपर हैं, देखिए ये ऊपर है ना, वो नीचे आ जाएंगी। जो इसके याद करने के बाद अगर मैं कहूँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर है, तो ये कहाँ आ जाएगी, नीचे डालो। और जो नीचे थे टी, वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर। m1t1 अपान w1 इक्वल टू m2t2 अपान w2। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटा देते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बड़ी बेसिक बातें हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्ति किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं तो 7 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं तो 7 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बड़ी बेसिक बातें हैं, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी देखें, एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि 8 मैन किसी काम को 14 डेज में करते हैं, तो बड़ी जनरल सी बात है कि यदि मैं कहूँ यूनिटरी मेथड मतलब 1 मैन, एक आदमी अगर उसी काम को पूरा करेगा तो आपको ये चीज कंफर्म है कि ज़्यादा दिन लगेगा। और ज़्यादा का मतलब मोर देन मल्टीप्लाई। आप बोलेंगे एक आदमी उसको कितने दिनों में करेगा, आप बोलेंगे मल्टीप्लाई कर इतना डेज। लेकिन उसी काम को करने के लिए 7 पर्सन आ गए, 7 मैन, अब तो काम जल्दी होगा। काम जल्दी मतलब टाइम कम, कम का मतलब ही होता है डिवाइड, 7 to 16 डेज। जब 8 आदमी थे 14 दिन लगा, तो 7 आदमी थे तो कितने दिन लगेगा, 16 दिन। इसी बात को
हम लोग जिस मेथड की बात किए हैं उसी से देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ करना आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो लगेगा कि हार्ड पड़ जा रहा है, इसलिए जो बेस्ट मेथड है इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। आपने क्या जाना, M1T1 अपान W1 इक्वल टू M2T2 डिवाइड बाई W2। अब देखिए सेम कार W1 W2 सेम ही है, इसका मतलब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटाइए। M1T1 पहले मैन कितने थे 8, कितना टाइम लगा 14, अब कितने मैन हो गए 7, कितना समय लगेगा, आप बोलेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 2 2 8 60, x इक्वल टू 16 डेज। आपको इस छोटे से क्वेश्चन में लगा होगा कि ए वाला मेथड जो है इससे बेटर है, बस इसको अप्लाई करना हम लोग सीख जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंद्रह व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 20% डेली 12 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। 15% 8 घंटे पर डे, कितना घंटे 8 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि 20% यानी 20 व्यक्ति पर डे 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको यही बातें समझ में आई होगी कि M1T1 अपान W1 इक्वल टू M2T2 डिवाइड बाई W2। M1 उस काम को करने में कितने आदमी थे 15, टाइम कितना लगा था भाई, एक दिन में 8 घंटा, तो 20 दिन में टाइम कितना लगेगा 20 गुणे 8 20 इंटू 8। और W1 वर्क तो वही था सेम, वन को वर्क 1 ले लें। दूसरा कितने पर्सन है 20, एक दिन में कितने घंटा कर रहे हैं 12, तो कितना डेज लगेगा, आप बोलेंगे x एंड राइट, काम तो वही एक है, इससे कोई मतलब ही नहीं था, समझाने के लिए आपको लिखे। अब देखिए 20 20 कैंसिल, 4 3 4 2 3 5, अब देखेंगे x इक्वल टू 10 डेज। ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा, इसको एक यूनाइटरी मेथड से देखें, इसके बाद हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। देखिए समझने के लिए, जैसे हमें कुछ नहीं पता, हम बस ये जानते हैं कि अपने दिमाग में कब व्यक्ति ज़्यादा लगते हैं कब कम लगते हैं, तो इस बात को हम लोग देखें तो आप बोलेंगे कि 15 मैन थे, 15 आदमी थे, 8 घंटा काम करते थे, तो समय लगता था 20 दिन। बिल्कुल सही। यदि मैं कहूँ कि एक आदमी रहे, जब एक आदमी रहेगा तो समय कितना लगेगा, तब बोलेंगे ज़्यादा समय लगेगा। जब एक ही आदमी रहेगा, इसको 8 को हटाइए, तो मैं बोलूँ एक आदमी रहेगा तो समय कितना लगेगा, अब बोलेंगे ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब आप कहेंगे 20 इंटू 15, कन्फर्म है। अगर मैं 8 घंटे को हटाऊँ पहले, चलिए एक आदमी रहेगा तो समय कितना लगेगा 20 इंटू 15, लेकिन अगर एक आदमी रहे और एक ही घंटा काम करे तब तो और समय ज़्यादा लगेगा। जब भाई 8 घंटा काम करेगा तो मान लें कि 20 इंटू 15, लेकिन एक ही आदमी रहे और एक ही घंटा काम करे एक दिन में, तो आप कहेंगे और ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको क्या मिलेगा 20 इंटू 8 इंटू 15, इतना डेज लगेगा। कन्फर्म है। अब आप देखिए, अब आदमियों की संख्या बढ़ गई, कितने आदमी हो गए 20। अब तो
काम को करने में लगा समय कम हो जाएगा, कम के लिए डिवाइड। लेकिन 1 घंटा ना करके एक काम कर रहे हैं 12 घंटा, तब तो और कम समय लगेगा भाई। जब 20 आदमी हो गए तो कम समय, लेकिन 12 घंटा करेंगे तो भी कम समय। तो आप जानेंगे 20 × 8 × 15 डिवाइड बाई 20 × 12, कैंसिल। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 डेज। ये बातें क्लियर हो गई। देखिए, क्वेश्चन लगाने का बहुत से तरीका, आप जैसा सोच पाएँ, आपका अप्रोच कैसा है, लेकिन जिस क्वेश्चन पे आपको कम समय लगे और अच्छा एक ही बातें से हमें हर उस टाइप से क्वेश्चन हो जाएं, तो वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा M1T1/W1 = M2T2/W2, इसी पे आप अप्लाई करिएगा। अब हम लोग हर एक, समझिए क्वेश्चन इस टाइप से होगा, लेकिन वही है, थोड़ा समझना होगा आपको। क्वेश्चन पढ़ के समय थोड़ा सा लगेगा, कब ज़्यादा कब कम, इसलिए आपको हम बता रहे हैं सीधे इसी मेथड को अप्लाई करिएगा। चलिए, हम लोग इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, Y लड़के किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 2Y लड़के आधे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। Y लड़के, Y बॉयज किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, 24 डेज। तो आपसे पूछ रहा है कि 2Y बॉयज आधा वर्क, ये पूरा वर्क कर रहे थे, ये आधा काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है। आप देखेंगे Y बॉयज पूरा वर्क कर रहे हैं 24 डेज। मैं आपसे पूछूं M1T1/W1 = M2T2/W2। M1 पहले कितने थे, Y, टाइम कितना लगा 24, काम कितना हुआ W। M2 कितने हो गए 2Y, कितना टाइम लगा आपसे पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे X डेज लगा होगा। और काम कितना हुआ आप कहेंगे हाफ, 1/2 वर्क। बातें क्लियर है। अब देखिए y कैंसिल, अब ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, यानी 4x। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड कर दिए, 4 6 जा 24, x = 6 डेज। जब दुगने बच्चे होंगे, देखिए 2y बच्चे होंगे, तो आधे काम को करने में कितना समय लगेगा 6 डेज। क्लियर हो गया। चलिए, इसी पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब आप किसी टाइप पे कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। चलिए, इसी पे क्वेश्चन एक कह रहा है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति
बस आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है। दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 10 आदमी थे, उसको उस काम को करने में लगा 20 दिन। आपसे बोला दुगनी क्षमता वाले 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? दुगनी क्षमता वाले, यदि मैं कहूं यदि 20 आदमी हैं, लेकिन ये जो 20 आदमी है इसके कंपेरिजन में दुगनी क्षमता है, तो आप यहीं पे डायरेक्टली ये समझ पाएंगे जब दुगनी क्षमता होंगी तो इसका मतलब है जो 20 आदमी होंगे वह 40 ऐसे आदमी के बराबर होंगे। जब दुगनी क्षमता की बात है तो इस प्रकार के जो आदमी होंगे, इस क्षमता के जो आदमी होंगे वह 40 आदमी के बराबर होंगे 20 आदमी। क्लियर? अब क्या क्वेश्चन लग गया? आप बोलेंगे M1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 T2 अपान W2। M1 10 इंटू समय कितना है 20, वर्क कितना है, एक ही वर्क है, M2 40 T2 X 1 X इक्वल टू 5 डेज। बातें समझ में आई? जब आपको क्षमता पे, कैपेसिटी पे जब भी बताएंगे तो इसको कैपेसिटी के थ्रू कैसे लगाएंगे ये भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जिस टाइप को हम लोग पढ़ रहे हैं उसी टाइप पे कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। चलिए मिटा दें। चलिए इसी पे थोड़ा सा हम लोग इससे लगेगा हार्ड, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा। जैसे कह रहे 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? क्या कह रहा है? 20 मैन किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। जो 20 आदमी थे वह 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो गए। 5 मैन ऐड हो गए, तो पूछ रहा है वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए 20 आदमी पूरा काम 18 दिन में करते हैं। कह रहा है कि 3 दिनों तक मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। तो जब 3 दिन तक इसके साथ काम किया, अगर 5 आदमी और आ गए तो जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा वो इससे क्या आएगा, कम डेज आएगा। श्योर? चलिए पहले ये थोड़ा सा फाइंड कर लीजिए। हमको यही बातें सीखना है, लाना है। M1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 T2 डिवाइड बाई WT। अब ये देखिए 20 मैन, तो ये तो M1 दिख रहा है, T1 18, लेकिन जो आप वर्क कहेंगे W1 वो आपको क्या समझ में आएगा, क्योंकि ये तो काम करके 3 दिन के बाद छोड़ दिए हैं। 3 दिन के बाद क्या किए हैं, 3 दिन तक तो साथ किए, बाकी तो काम बचा होगा तो ये काम करेगा। तो अब देखिए आपको क्या मिलेगा, 3 दिन का इन 20 आदमियों का काम। अगर एक दिन में कहेंगे 1/18, इन 20 आदमियों का 1 डेज का काम कितना होगा 1/18, और 3 दिन का 3/18। भाई 3 दिन का काम तो आप बोलेंगे 3/18, क्या मिलेगा 1/6। अगर ये 3 दिन में 1/6 वर्क कर चुके हैं तो यानी शेष काम कितना होगा, आप बोलेंगे 1 माइनस 1/6 इक्वल टू 5/6। यही आपका W1
और यही आपका W2। भाई जो काम बचा रहेगा उसी काम को तो करेंगे। तो आपको क्या मिला कि जब 20 आदमी थे, 20 आदमी थे, कितना दिन काम किए? 18 ना करिएगा, देखिए यहाँ पे 80 नहीं, कितना? 3 दिन। अब कितना वर्क हुआ? 1/6। फिर आपके कितने आदमी हो गए? 5 आदमी और बढ़ गए, यानी अगर 20 थे तो 5 बढ़े तो टोटल कितने हो गए? 25। और उनको करने में लगा कितना समय हुआ? x। अब कितना काम करना है उनको? 5/6। 5/6 क्लियर हो गया? 5 5 4 x इक्वल टू 4 3 जा 12 डेज। ये बातें क्लियर हुई? थोड़ा सा हल्का सा आपको सोचने के लिए था, क्योंकि 3 दिन तक तो ये 20 आदमी कर रहे हैं, 3 दिन के बाद 5 आदमी और बढ़ जा रहे हैं। जब 5 आदमी बढ़ेंगे तो 20 और 5 करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25। 3 दिन में इनके द्वारा कितना काम होगा? भाई 3/18। 3/18 मतलब 1/6। तो जो काम बचा रहेगा उन्हीं कामों को तो 25 आदमी करेंगे। तो वही काम कितना बचेगा? शेष काम निकालेंगे 5/6। तो ये आ गया M1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 T2 अपान W2। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद कंफ्यूजन हो। तो शेष काम पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए 20 लड़के 1/4 कार्य को 25 दिन में करते हैं। 20 लड़के 1/4 कार्य को 25 दिन में करते हैं। शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने अधिक लड़कों की आवश्यकता होगी? क्या क्वेश्चन कह रहा है? 20 लड़के 1/4 कार्य को 1/4 वर्क को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करना रहे तो कितने अधिक लड़के प्लस लड़के की आवश्यकता होगी? शेष कार्य को करने को 50 दिन में करने के लिए कितने अधिक लड़कों की आवश्यकता होगी? चलिए अब आप देखिए, शेष कार्य अगर 1/4 वर्क हो चुका, तो अगर मैं कहूँ शेष तो 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। यही तो W2 है भाई, काम तो यही बचा हुआ है ना। आप देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आप बोलेंगे M1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 T2 डिवाइड बाई W2। M1 20, T1 25, W1 1/4। M2 कितने अधिक लड़कों की आवश्यकता होगी? यदि आप यहाँ पे कह दें कितने अधिक लड़कों का मतलब आप x ले लें, तो x क्या आएगा? कुल लड़के, सभी लड़के, यानी अधिक की बात किया है तो हम क्या कर दें कि 20 + x। चलिए यहाँ पे हम x करके पहले आपको समझा देते हैं, फिर x इंटू कितना डेज लगा? 50। कितना वर्क है? 3/4। देखिए 4 कैंसिल। अब आप देखें 25 दूना 50, 2 10 में 20। x इक्वल टू क्या आपको नजर आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू 10 × 3 इक्वल टू 30 डेज। आ गया ना? 30 बॉयज़, 30 लड़के जब रहेंगे तो वह काम 50 दिनों में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा कितने अधिक लड़के प्लस लड़के, अधिक लड़के। तो आप देखिए 20 थे, कितने अधिक हो गए?
भाई 10 हो गए ना। तो इसी चीज को एक स्टेप बढ़ गया। अगर इस यहां पे हम लोग ऐसा कर लें, कितने अधिक की जब बात बोले, कितने कम की बात बोले, तो यहीं पे कंसेप्ट समझना होगा कि अगर 20 है और वर्क हो रहा है 1/4, कितने लड़के अधिक, मतलब कितने 20 पर से अधिक होंगे, 20 प्लस एक्स। अब कितने दिन में, 50 डेज, 3/4 वर्क। हम देखिए 2 10, अब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 प्लस एक्स इजकल टू 30, एक्स इजकल टू 30 माइनस 20 इजकल टू 10। यही तो लड़कों की अधिक संख्या है। वही बातें हैं, मैंने कहा ना, बस आप समझने की कोशिश करिए। आपको जब 2-4 सवाल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में से आने लगेगा मैं कहाँ से कैलकुलेशन छोटा कर सकता हूँ। ऐसी बात को अगर आगे देखेंगे तो ट्रिक्स और तमाम प्रकार के शॉर्ट मेथड हो जाएंगे। इन्हीं को कहा जाता है। समझ में आया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप पे चलिए इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग आपको हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी प्रकार का आप परीक्षा दें, जरूर आपको नजर आएगा। जैसे 7 व्यक्ति, इस चीज को समझने के लिए एक बात समझ लें। P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे काम करके P इकाई संपन्न करता है। P आदमी P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिन में P काम करता है। P आदमी P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिन में P कार्य करता है। तो आपसे बोल रहा है कि N आदमी प्रतिदिन N घंटा काम करके N दिन में कितना इकाई वर्क करेगा। इस बात को समझिएगा। P आदमी P घंटा प्रतिदिन काम करके P दिन में P इकाई काम करता है, तो N आदमी N घंटा प्रतिदिन काम करके N दिन में कितना इकाई काम करेगा। तो इस बात को समझिए कि आपने क्या जाना, M1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 T2 अपॉन W2। P आदमी M1 P कितना टाइम लगा, P इंटू P दिन बाई टोटल टाइम, कितना वर्क हुआ P। अब आपको M2 कितने आदमी N, कितना प्रतिदिन घंटा काम करके N, कितने दिन N, कितना वर्क होगा, कितना इकाई पूछा है, तब बोलेंगे X इकाई होगा, कुछ भी मान लो। अब आप देखें P से P कैंसिल, X क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अब डायरेक्ट मिलेगा X इक्वल टू कितना इकाई काम होगा, तो आप बोलेंगे N क्यूब डिवाइड बाई P स्क्वायर। N आदमी N घंटा प्रतिदिन N दिन तक कार्य करें तो कितना इकाई काम करेंगे, तो आप बोलेंगे N क्यूब डिवाइड बाई P स्क्वायर, इतना इकाई काम करेंगे।
यह बातें समझ में आई। अब इसी पे एकदम सेम इसी पे क्वेश्चन देखिएगा, शायद दिखाई न दे तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए यहीं पे आपको समझ में आएगा, सेम इसी पे है। यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटा काम करके कितना इकाई काम करते हैं? 7। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 5 दिन में कितना इकाई काम करेंगे। आपको क्या मिला? कितना इकाई काम करेंगे, इसका मतलब x। डायरेक्ट बोलेंगे n³ मीन्स सेकेंड n, अब बोलेंगे 5³ डिवाइड बाई p² मीन्स 7 का स्क्वायर, 125/49 इकाई। डायरेक्ट इस बात को समझे, 125/49 यूनिट्स। चलिए अब आप ये सब चीज़ें न भी याद रहे, n³ p³ कोई हमें मतलब नहीं है, आप तो इतना बात समझे हैं m1 T1/W1 इक्वल टू m2 T2 डिवाइड बाई W2। कितने आदमी? 7। कितने टाइम? 7 घंटा प्रतिदिन काम करें 7 दिनों में, कितना वर्क? 7 यूनिट्स। m2 5, कितना समय लगा? 5 × 5 W2, रहने दे कितना काम करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, W2 इक्वल टू क्या आपको मिलेगा? ये तो ऊपर ही रहेगा, 5 का क्यूब मतलब 125, 7 7 जा 49, इतना इकाई वर्क। बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। अब बड़े इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो आपको ये जुबान से लगेगा कि 5 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन 5 दिन काम करें तो 5 ही इकाई काम करेंगे। ऐसा लगता है कि 5 बंदर 5 केले 5 मिनट में खाते हैं, तो बताइए 7 बंदर 7 केले कितने मिनट में खाएंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप जुबानी से एक तार्किक के रूप में आंसर गलत दे देते हैं। एग्ज़ाम में भी वही करते हैं, अरे बड़ा इजी आया। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आज के क्लास का शायद सेकेंड लास्ट देख लेते हैं, जो क्वेश्चन छूटा हो इस टाइप में। चलिए पंद्रह व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। आपको क्या क्वेश्चन में कह रहा है? 15 आदमी किसी काम का 1/3 कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 7 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा करेंगे। कितने व्यक्ति उस काम को 5 डेज में पूरा करेंगे। देखिए ये तो एक ही, यही से आप लोग एक बात समझ सकते हैं, यदि ये 1/3 वर्क 7 डेज में करता है, तो पूरा काम की मैं बात करूं तो 7 3 जा 21 डेज। अगर मैं 15 आदमी की मैं बात करूं कि पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 7 3 जा 21 डेज। तो क्लियर हो गया, m1 T1/W1 इक्वल टू m2 T2 डिवाइड बाई W2। m1 15, पूरा वर्क करने में कितना टाइम? 7 3 जा 21। W1 वही सेम वर्क पूछ रहा है, हमको इसका मतलब नहीं है। आप कितने आदमी, आप बोलेंगे x, कितने समय? 5 दिन में करना है, और सेम वही वर्क है। आप पाएंगे 5 3 जा 15 x इक्वल टू 63 डेज।
उस काम को 5 दिन में करने के लिए, पूरा काम करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? 63 डेज। क्लियर है? अगर सिर्फ 1/3 ही करना होगा इस काम का, जैसे 1 काम करने में 63 डेज, अगर 1/3 ही करना रहे तो क्या प्रॉब्लम है? तो 21 डेज। बिल्कुल क्लियर है? 1/3 करना रहेगा तो कितना डेज लगेगा? 21 डेज। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के बाद कार्य छोड़कर चली जाएं तो बचे हुए कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? बचे हुए कार्य 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा करती हैं। 4 महिलाएं 18 दिन के बाद, 18 डेज के बाद, आफ्टर 18 डेज 4 महिलाएं छोड़कर चली जाती हैं, छोड़ देती हैं। तो आपको पूछ रहा है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? शेष कार्य की बात पूछा है, बचे हुए काम। तो आप क्या समझेंगे कि 28 औरतें 36 दिन में पूरा कर दी हैं, तो 18 दिनों तक ये 28 औरतें काम की। तो मैं आपसे पूछूं कि 18 दिनों का 28 औरतों का काम, तो आपको क्या मिलेगा? 18/36, 1/2। अगर ये 18 दिन में 1/2 काम कर चुके हैं तो शेष काम कितना होगा? तो पूरा काम बराबर 1/2। बोलिए भाई, यही तो W2 W1। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। M1T1/W1 = M2T2 / W2। M1 28, यहीं पे एक बात सीखना, T1 कितना होगा? तो आप बोलेंगे 36। नहीं भाई, आप तो ये 18 दिन काम किए हैं ना, तो 18। अब कितना काम हुआ है? 1/2। अब कितने हो गए? 4 छोड़कर चली गई 28 में से, तो बची 24। कितना समय लगा? आप बोलेंगे x। कितना काम हुआ? 1/2। भाई वही तो काम, बचा हुआ काम करेंगे। 6 3 जा, 6 4 जा, 4 7 जा, x = 7 3 जा 21। क्या मिला? 21 दिन। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज के इस क्लास में जहाँ भी आपको लगे, जो कन्फ्यूज़न हो, तो आप वीडियो को रोकिए, फिर उसको देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए, अगर इस वीडियो को आप देखे हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक्स करिए और इस एक्सोनाइट्स एडवेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।